हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य, भगवान से मांगा आशीर्वाद। लोक आस्था, पवित्रता एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ के पावन अवसर पर रांची के हटनिया तालाब छठ घाट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयप्रकाश नगर पहाड़ी टोला निवासी विष्णु उरांव, ट्रक ड्राइवर की धर्मपत्नी पिंकी देवी, अलकापुरी रातू रोड निवासी संजय चौधरी, ऑटो ड्राइवर की धर्मपत्नी उर्मिला देवी, मेट्रो गली बिरला मैदान निवासी सुरेश लोहरा, रिक्शा चालक की धर्मपत्नी पूनम देवी एवं कचहरी चौक में पान दुकान चलाने वाले विनोद वर्मा आदि छठव्रतियों के परिजनों के साथ भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की अलौकिक परंपरा निभाने की संस्कृति सदियों से चली आ रही है। छठ महापर्व प्रकृति, कृतज्ञता, सामाजिक तथा पारिवारिक एकता का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर समस्त राज्यवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं आशीष शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया एवं भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना है कि समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के साथ साथ सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति एवं निरोगी काया प्रदान करें। झारखंड में छठ पूजा की धूम, भक्तों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का गुरुवार को तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया गया। भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रती छठ घाट पहुंचे। पूरी आस्था और भक्ति के साथ छठ घाट के पानी में डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया गया। रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों की भी बात करें तो छठ घाटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाया गया है। साथ ही छठ घाटों के चारों ओर आकर्षक लाइटिंग की गई है। छठ पूजा समिति की ओर से व्रतियों के बीच कई जगहों पर फल का वितरण भी किया गया। साथ ही छठ घाट पर छठ व्रतियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कई व्यवस्थाएं भी की गई है। छठ घाट में छठ के गीतों से गुंजायमान रहा। बता दें कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करने के बाद छठव्रती आज शुक्रवार को अहल सुबह फिर से छठ घाटों पर पहुंचेंगे। पानी में डुबकी लगाकर उदयमान भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रती अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत को समाप्त करेंगे। बताते चले कि बिहार, झारखंड में छठ पर्व का विशेष महत्व होता है और जो भी लोग दूसरे प्रदेश में रहते हैं वे छठ पर्व पर अपने घर जरूर आते हैं। गिरिडीह में गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत, छठ की खुशियां मातम में हुई तब्दील। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र की जोरबाद गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है। यहां भाई और बहन की डूबने से मौत हो गई है। दोनों मृतक बिहार के जमुई जिले के अमृत गांव निवासी सुबोध यादव के पुत्र व पुत्री थी। मृतकों में 10 वर्षीय नीरज कुमार यादव और 12 वर्षीय प्रियंका कुमारी शामिल हैं। बताया जाता है कि 3 दिन पूर्व ही सुबोध यादव सब परिवार पचम्बा थाना क्षेत्र के जोरबाद गांव आया था। यहाँ पर एक खटाल खोलने का काम इन्हें करना था। गुरुवार की दोपहर में सुबोध के दोनों बच्चे इसी गांव के एक गड्ढे में जमा पानी में बछड़े को स्नान करवा रहे थे। इसी दौरान दोनों डूब गए। दोनों के डूबने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे और किसी तरह दोनों को गड्ढे से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पर पचम्बा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पचम्बा थाना पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और आगे की प्रक्रिया में जुट गई। दूसरी तरफ इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद क्षेत्र में छठ की खुशियां मातम में बदल गई है। जामताड़ा में अर्घ्य के दौरान युवक डूबा। अर्घ्य के दौरान तालाब में नहाने उतरा। घाट पर जब युवक नहीं दिखा तब तलाश हुई शुरू। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र की कनगोई छठ तालाब में नहाने के दौरान एक 18 वर्षीय युवक डूब गया। घटना शाम करीब 5 बजे की है। युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने तालाब में उतरा था। इसी दौरान वह डूब गया। घटना की खबर मिलते ही छठ घाट पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कई लोगों ने युवक को तालाब में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन युवक का कोई अता पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया है कि मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गोताखोरों की मदद से तालाब में युवक की तलाश की जा रही है। अंधेरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य में असुविधा हो रही है। युवक कानगोई भोला यादव रोड का निवासी बताया जा रहा है। देर शाम तक युवक की तलाश
नहीं की जा सकी थी। गोताखोर लगातार तालाब में युवक की तलाश कर रहे थे। जिस तालाब में युवक डूबा है वह काफी गहरा है। बताया जा रहा है कि सभी छठ व्रती घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ देने में जुटे थे। इसी दौरान युवक नहा रहा था, तभी अचानक वह डूब गया। गिरिडीह के धनवार छठ घाट पर पहुंची वंदे भारत सुपर एक्सप्रेस। अपने आकर्षक सजावट के लिए जाने वाली राज धनवार का राजा घाट इस बार भी चर्चा में है। इस बार यहां काफी आकर्षक तरीके से सजावट की गई है। घाट पर ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज करवा दिया गया है। इस वातानुकूलित ट्रेन में भक्त चल रहे हैं और सूर्य देव की आराधना करने पहुंच रहे हैं। दरअसल राजा घाट में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेन नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। इस निर्माण कार्य में 100 से अधिक कारीगर लगे हैं। पश्चिम बंगाल से आए कारीगरों ने न सिर्फ घाट पर वंदे भारत ट्रेन बनाया है, बल्कि काल्पनिक सूर्य मंदिर बनाया गया है। वही आकर्षण गेट बनाया गया है, तो लंका दहन का भी चित्रण किया गया है। यहां सजावट समेत मेला की व्यवस्था में अहम योगदान देने वाले अनूप सोनथालिया, अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, पत्रकार अरविंद कुमार समेत अन्य ने बताया है कि 3 दशक से अधिक समय से यहां पर आकर्षक तरीके से सजावट की जाती है। अनूप ने बताया है कि यहां 3 दिनों का मेला लगता है, जिसमें हर रोज हजारों भीड़ उमड़ती है। जारी है दल बदल। चुनाव से पहले दिनेश साहू और अंगद महतो ने बीजेपी छोड़ थामा जेएलकेएम का दामन। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। गुरुवार को बीजेपी नेता रहे दिनेश साहू और अंगद महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएलकेएम का दामन थाम लिया है। भाजपा के रांची जिला महामंत्री दिनेश साहू और अंगद महतो ने तमाड़ के बारेडी में दमयंती मुंडा की मौजूदगी में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन किया। दिनेश साहू बीते 6 सालों से बीजेपी में रांची जिला महामंत्री का पद संभाल रहे थे। उन्होंने कहा है कि पार्टी में उनकी अवहेलना हो रही थी। उन्होंने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस कारण पार्टी से नाराज होकर उन्होंने जेएलकेएम की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिनेश साहू ने जेएलकेएम में शामिल होने के बाद पार्टी नेता दमयंती मुंडा के युवाओं के प्रति संघर्षों की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा है कि जेएलकेएम की तमाड़ विधानसभा प्रत्याशी दमयंती मुंडा के संघर्षों से प्रभावित होकर और टाइगर जयराम महतो के प्रति आस्था जताते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। मातम में बदली छठ की खुशियां। कोयल नदी में डूबने से युवती की मौत, 2 की बचाई गई जान। गढ़वा में कोयल नदी में डूबने से गुरुवार को एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को बचा लिया गया है। घटना जिले के थाना क्षेत्र के भीम बराज के 7 नंबर गेट के पास की है। युवती के शव को नदी से निकाल लिया गया है। थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। मृतका की पहचान जपला थाना क्षेत्र के दरुआ गांव निवासी कुणाल किशोर तिवारी की बेटी जो है निहारिका कुमारी के रूप में हुई है। वही स्थानीय लोगों ने नदी में डूब रहे 3 में से 2 लोगों को बचा लिया है। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों को बचाया गया है वो मृतका का भाई और उसके एक रिश्तेदार का बेटा है। गांव वालों ने बताया है कि तीनों अपने नाना के घर चेचरिया निवासी जो है दुदुन उपाध्याय के घर छठ पूजा के मौके पर आए थे। बता दें कि मृतका के पिता कुणाल किशोर तिवारी अपने बच्चों के साथ छठ पूजा की खरीदारी के लिए मोहम्मदगंज गए थे। लौटने के दौरान चेचरिया पहुंचने के क्रम में सभी नहाने कोयल नदी में उतर गए। इसी दौरान सभी गहरे पानी में चले गए, जहां वे डूबने लगी। बच्चों को डूबता देख कुणाल किशोर ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन निहारिका को नहीं बचाया जा सका। घटना के बाद पूरे गांव में छठ पूजा की खुशी मातम में बदल गई है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माननीयों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ। गिरिडीह में बाबूलाल शुद्ध विषमित, कल्पना पहुंची घाट। गढ़वा में मिथिलेश तो जमशेदपुर में मीरा मुंडा ने दिया अर्घ। लोक आस्था का महापर्व छठ का उत्साह चरम पर है। गुरुवार को जिला के सभी छठ घाट में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। दोपहर से ही छठ व्रती घाट पर पहुंचने लगे। सूर्य के अस्त होते होते अर्घ देना लोगों ने शुरू किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार की राजा घाट पहुंचे और छठ महापर्व में शामिल हुए। इसके बाद में बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने एक साथ अर्घ दिया। इसी तरह गांडे विधायक कल्पना मुर्मू विधानसभा क्षेत्र की लेदा पहुंची। यहां पानी में उतरकर कल्पना ने अर्घ दिया और व्रतियों से आशीर्वाद भी ली। इसी तरह गिरिडीह विधायक शिवदिव्य कुमार ने जो है अर्घा घाट व शिव शक्ति घाट में अर्घ दिया। इस दौरान उनके द्वारा भी आशीर्वाद लिया गया। वही धनवार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय भी अपने गांव के घाट पर पहुंचे और दूसरी ओर गांडे सीट से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी भी छठ घाट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। उन्होंने भी छठ व्रतियों से आशीर्वाद लिया।
आज से राहुल गांधी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा, 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर आज शुक्रवार को राहुल गांधी प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी का झारखंड में 2 दिनों का कार्यक्रम है। वो आज यानी शुक्रवार 8 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे, जहां सिमडेगा और लोहरदगा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अगले दिन यानी कल 9 नवंबर को उनका बाघमारा और जमशेदपुर में कार्यक्रम है। राहुल गांधी के चुनावी सभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हैं। राहुल गांधी शनिवार 9 नवंबर को बाघमारा और जमशेदपुर का दौरा कर सकते हैं। बाघमारा में राहुल माटीगढ़ में एक सभा करेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने एक चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दी थी। छठ पूजा को लेकर कोडरमा में 7 दिवसीय मेला की शुरुआत, बरकट्ठा विधायक ने किया उद्घाटन। पूरे भारत में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा बिखरी है। झारखंड में भी छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। ऐसे में कोडरमा में छठ पूजा के मौके पर 7 दिवसीय मेला की शुरुआत हुई है। गुरुवार को इस मेले का उद्घाटन भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। कोडरमा के घंघरी छठ घाट पर 7 दिवसीय छठ मेले का उद्घाटन बरकट्ठा विधायक अमित यादव ने किया। मेले का उद्घाटन से पहले छठ घाट पर विधिवत पूजा अर्चना भी की गई, जिसके बाद बरकट्ठा विधायक अमित यादव द्वारा फीता काटकर छठ घाट पर स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने फीता काटकर घाट पर लगने वाले मेले का उद्घाटन किया। आयोजन समिति के सदस्य ने मेले को लेकर बताया कि छठ पर्व के अवसर पर कोडरमा के घंघरी में 7 दिवसीय छठ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के इलाके के अलावा बरकट्ठा, चौपारण और गिरिडीह जिला के कई इलाकों से लोग यहां पहुंचते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस छठ मेले में हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मेले के अंतिम दिन गंगा आरती के बाद मेले का समापन किया जाएगा। गिरिडीह में गंगा आरती, वाराणसी से आई टीम ने की वंदना। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर गंगा पूजन और आरती का आयोजन किया गया। गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद देवरी प्रखंड के चतरों के बड़का घाट पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आरती की टीम आई, जिन्होंने यहां पर भव्य आरती की। इस कार्यक्रम में यूपी के बनारस से गंगा आरती टीम के शुभम पांडे, सूरज पांडे, सुमित पांडे, दीपक पांडे के द्वारा विधि विधान से गंगा पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद विधि पूर्वक गंगा स्तुति, गंगा आरती, शिव तांडव, मंगलाचरण, शंखनाद व क्षमा प्रार्थना कार्यक्रम किया गया। इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चतरों के अलावा आसपास के कई गांवों से महिला, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग यहां पहुंचे और आरती में शामिल हुए। लोगों ने देखा कि वाराणसी में गंगा आरती कैसी होती है। इसके साथ ही नदी घाट पर उपस्थित भक्तों ने भी इस गंगा आरती के भव्य दर्शन किए। बता दें कि छठ पूजा को लेकर देवरी के चतरो घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। यहाँ पर दूर दराज से आकर पूजा पाठ करने के लिए कई व्रती इसी स्थान पर रुके हैं और आज सुबह अर्घ्य देकर घर लौटेंगे। पोस्टल बैलेट से इस बार पिछले चुनाव से अधिक वोट पड़ेंगे, के रवि कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सभी जिलों में पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस हेतु जिलों में सुविधा केंद्रों का निर्माण किया गया है। साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान करने के आहर्ता रखने वाले मतदाताओं तक इससे संबंधित फॉर्म ससमय पहुंचाया जा रहा है। पोस्टल बैलेट से प्राप्त आवेदनों का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची स्थित एक्सचेंज सेंटर में जिलों द्वारा आदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि पोस्टल बैलेट से संबंधित सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन करते समय ससमय उत्पन्न कराए जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि पोस्टल बैलेट से संबंधित सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन करते हुए ससमय संपन्न कराए जाए। व गुरुवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पोस्टल बैलेट सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन से पोस्टल बैलेट के माध्यम से चल रही मतदान प्रक्रियाओं की ऑनलाइन समीक्षा कर रहे थे। राज्य की प्रगति को पुनर्स्थापित करने के लिए एनडीए सरकार जरूरी, ईचागढ़ में बोले सुदेश महतो। 5 वर्षों में सरकार लोगों के साथ कनेक्ट स्थापित नहीं कर पाई। समेकित विकास के लिए जनता के साथ जुड़ा आवश्यक है। जन कल्याण से जुड़े मुद्दों को लटकाना और आम जनमानस को भ्रमित करना इनकी प्राथमिकता रही है। जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि राज्य की प्रगति को पुनर्स्थापित करने के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत टिकर पंचायत में एनडीए उम्मीदवार हरिलाल महतो के पक्ष में आयोजित पद यात्रा के दौरान कही। मौके पर हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही।
जनता की सेवा की शपथ लेने वाले कर्मचारियों का आचरण बदल गया है। छोटे से छोटे काम के लिए गरीब असहाय परिवार को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब राज्य की जनता इस लाट साहिबी व्यवस्था से निजात चाहती है। हमारी तैयारी एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने की है जिससे अधिकारी जनता की सेवा करते हुए नजर आएं। देवघर में बिखरी छठ की छठा, व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर गुरुवार को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया, जिसमें आम से लेकर खास लोगों ने अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की उपासना की। देवघर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु शाम 4 बजे से ही पहुंचने लगे और अपने अपने घाटों पर अपनी डाल और सूपों को रखते दिखे। देवघर के डरबा नदी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसके बाद शाम का समय होते ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपनी बेहतर और सुरक्षित भविष्य की कामना की। डरबा नदी घाट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के सुरक्षित एवं बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं उन्होंने डरबा नदी घाट पर भगवान भास्कर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के रांची में होने वाले रोड शो को लेकर प्रशासन अलर्ट, जानिए क्या है सुरक्षा का इंतजाम। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रोड शो करने वाले हैं। यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक होगा। इसके बाद पीएम गुमला और चंदन कियारी में कार्यक्रम करेंगे, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी सुरक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पीएम मोदी के इन कार्यक्रमों और रोड शो को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। बता दें कि पीएम मोदी के रोड शो के रास्ते में कितने ऊंचे भवन हैं, कहां से कितने फोर्स की तैनाती की जाएगी, कहां पर बैरिकेडिंग लगेगी और कहां पर रोड शो के दौरान मार्ग को ब्लॉक किया जाना है, इन सभी दिशाओं में पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस अधिकारियों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही संबंधित कार्यक्रम को लेकर भी रेंज डीआईजी के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर अफसरों और जवानों की जरूरतों का भी आकलन किया गया है। जानकारी हो कि पीएम के रोड शो के दौरान रास्ते में पड़ने वाले ऐसे भवन जो ऊंचे हैं, उनमें सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के अन्य मानकों को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा संबंधित जिला के एसपी के स्तर से तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा संबंधित रेंज डीआईजी के स्तर से की जाएगी। चुनाव से ठीक पहले नक्सली संगठन पीएलएफआई एक्टिव, रांची और खूंटी में टांगा बैनर, वोट बहिष्कार का आह्वान। लंबे अरसे से सुस्त पड़ा नक्सली संगठन पीएलएफआई चुनाव से ठीक पहले एक्टिव नजर आ रहा है। संगठन ने रांची और खूंटी शहरी इलाके में बैनर टांग दहशत ला दी है। टांगे गए बैनर में संगठन की ओर से वोट बहिष्कार का आह्वान किया गया है। रांची जिले के बेड़ो में यूको के निकट फल दुकान के पास बैनर लगाकर पीएलएफआई ने चुनाव बहिष्कार करने की अपील की है। पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए बैनर में लिखा है कि पुलिस प्रशासन का राज ध्वस्त करे। पुलिस प्रशासन ने बैनर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी नकुल शाह ने कहा है कि बैंक के सीसीटीवी फुटेज की जांच पुलिस कर रही है। बैनर किसने लगाया है पता लगते ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि कोई भी उग्रवादी या अपराधी को पनपने नहीं दिया जाएगा। वोट बहिष्कार से संबंधित बैनर टांगने की दूसरी घटना खूंटी जिले की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खूंटी के जिला मुख्यालय में शहर के बीचों बीच कर्रा रोड पर शिवाजी चौक के पास इस प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ने अपना बैनर टांगा है। गुरुवार की सुबह सुबह लोग घरों से बाहर निकले तो बीच शहर पर लाल बैनर देख सहम गए। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, खूंटी थाना ने बैनर को खोलकर अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस की ओर से बताया गया है कि बैनर लगाने वाले की पहचान की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। छाव में क्या है ऐसी खास बात, जानने के लिए ईचागढ़ पहुंची फ्रांस और यूक्रेन की टीम। सरायकेला खारसमा जिले के ईचागढ़ प्रखंड के चोगा स्थित नटराज कला केंद्र ने विदेशी मेहमानों को आकर्षित किया है। फ्रांस और यूक्रेन से आए 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र का दौरा किया और छाव नृत्य, मुखौटा व पोशाक निर्माण के बारे में जानकारी हासिल की। नटराज कला केंद्र के सचिव जो है प्रभात कुमार महतो ने विदेशी मेहमानों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया और राज्य की समृद्धि कला संस्कृति के बारे में बताया। कलाकारों ने आकर्षक छाव नृत्य प्रस्तुत किया। इसे देखकर मेहमान भाव विभोर हो गए। इसके अलावा मेहमानों ने चोगा गांव का भी भ्रमण किया और विधानसभा चुनाव 2024 के लिए निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली में भी शामिल हुए। उनके साथ दिल्ली की एक ट्रैवल कंपनी के बसंत कुमार गिरी एवं मनोज शुंडी भी थे। गिरिडीह में हंसुआ से काटकर महिला की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार, वजह जानकर रह जाएंगे दंग। झारखंड के गिरिडीह में एक महिला की धान का फसल काटने वाले हंसुआ से काटकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय ललिता देवी के रूप में की गई है।
वही हत्या का आरोपी मृतका का पति दौलत वर्मा उर्फ दौलत महतो है। इस मामले में आरोपी ने हंसुआ के सहारे अपनी पत्नी पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना का कारण शादी के बाद मृतका का एक भी बच्चा नहीं होना बताया जा रहा है। इसी बात से नाराज पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी खोरी महुआ एसडीपीओ ने दी। हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग से सवाल, क्या भाजपा को विशेष छूट है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की? सीएम हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की विशेष छूट मिल गई है। सीएम ने आगे कहा कि आखिर आप कैसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सीएम ने कहा, मेरी छवि बिगाड़ने की लगातार कोशिशों में अब भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए फूंक रही है। चलिए उसे ही करके वे खुश हो जाएं। हेमंत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा, युवाओं को बरगलाने के लिए उन्होंने अलग से करोड़ों रुपए खर्च कर कोचिंग माफियाओं को जन्म दिया है, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसना, परीक्षाओं को लटकाना भटकाना। अब वे दूसरे राज्यों से लोग लाकर झारखंड में हमारे खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। रांची के 7 अपराधियों को जिला बदर और 5 को थाना हाजिरी का आदेश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कई अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार 7 अपराधियों को 20 दिनों के लिए जिला बदर और 5 लोगों को थाना हाजिरी का आदेश दिया गया है। जिला बदर में हिंदपीढ़ी थाना निवासी भैरव सिंह, सुखदेव नगर निवासी सरताज, अनगढ़ा थाना निवासी वैब सिंह मुंडा, मटका किंग आनंद वर्मा, सुखदेव नगर थाना निवासी सन्नी सिंह, प्रकाश यादव और चंदन सिंह शामिल हैं। जबकि थाना हाजिरी में चानो थाना निवासी करो पाहन, आकाश सिंह उर्फ अलेक्स, मोबिन अंसारी, सुखदेव नगर थाना निवासी सकलदेव बड़ाइक और रोहित चौरसिया शामिल हैं। मतदाताओं की जागरूकता के लिए 3 दिवसीय हैशटैग वोट देने चलो अभियान की शुरुआत करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की ओर से रांची जिला अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों, सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च विद्यालयों, सभी कोचिंग संस्थानों, सभी व्यावसायिक संगठनों, सभी बूथ अवेयरनेस ग्रुप, सभी कार्यालयों में गठित VAF के सदस्य, सभी PSU, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों संस्थानों में हैशटैग वोट देने चलो अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत में वृद्धि एवं मतदाता जागरूकता के निमित्त दिनांक 9, 13 एवं 20 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर हैशटैग वोट देने चलो अभियान की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जनसंपर्क अभियान के दौरान जेएमएम में शामिल हुए युवा लिया संकल्प। गढ़वा से महागठबंधन प्रत्याशी सह पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गुरुवार को रंका प्रखंड के खपरो पंचायत के विभिन्न गांव टोलों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क किया। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि आइए हम सब लोग मिलकर झारखंड के विकास, अधिकारों की रक्षा और गढ़वा के हर व्यक्ति के भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प ले। इसके साथ ही 13 नवंबर को तीर धनुष निशान पर मतदान का संकल्प ले। इस बात की जानकारी मिथिलेश ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तस्वीरें साझा कर दी। वहीं मिथिलेश ने बताया है कि क्षेत्र की तरक्की के लिए गढ़वा प्रखंड के महुलिया पंचायत से बड़ी संख्या में युवा साथियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का निर्णय लिया। युवा साथियों का यह कदम स्वागत योग्य है। आप सभी के समर्थन से गढ़वा में झामो ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। सभी लोगों का जेएमएम में हार्दिक अभिनंदन है। जिस आदिवासी समुदाय ने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उसे बीजेपी सरकार ने देशद्रोही बता दिया। खुंटी में गरजे हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को खुंटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां जेएमएम प्रत्याशी रामसूर्य मुंडा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आदिवासी कैसे देशद्रोही हो सकते हैं। कहा, जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी की सबसे पहली बिगुल फूंकी, जिस आदिवासी समुदाय ने कभी अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेके, उसे देशद्रोही बता दिया। हेमंत ने कहा, देशद्रोह के 11,000 से अधिक मुकदमे आदिवासियों पर कर दिए गए। पूरे के पूरे गांव पर केस कर दिया, जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा दमन तो अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। आदिवासियों मूलवासियों का जैसा भाजपा ने हमारे साथ किया। कहा कि खुंटी में गांव के गांव को देशद्रोही बना दिया। भाजपा ने और स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया। हेमंत ने आगे कहा, यह भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में होती तो आज भी हमारे आदिवासी भाई आज जेल के अंदर में होते। हमने सरकार बनाई, हमने
पत्थलगड़ी के सभी केस पहली कैबिनेट में वापस किया। सीएनटी एसपीटी के सभी केस हम लोगों ने वापस करने का काम किया था। यहाँ के मुंडा को गोली मार दी गई थी, उनके परिजनों को हमने नौकरी देने का काम किया ताकि उसका जीवन यापन हो सके। हमें हर हाल में भाजपा से अपने लोगों को बचाना होगा और अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी बचा के रखना होगा। आज बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनावी सभाएं, ये है पूरा कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज 8 नवंबर को जामताड़ा जिले के फतेहपुर के छाता डंगाल में सुबह 10:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मरांडी कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के ब्लॉक मैदान में दोपहर 1 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 8 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले के गौशाला मैदान चाकुलिया में 11 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। चौहान दोपहर 12:30 बजे से चक्रधरपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री दोपहर 2:30 बजे से नावामुंडी जगन्नाथ कोटगर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 8 नवंबर को सरायकेला खारसावा जिले के हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वही शर्मा सिमडेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री रांची जिले के बुड़मो के ठाकुर गांव के हाट बोड़ैया मैदान में दोपहर 2:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। हेमंत ने कहा, हिम्मत है तो सामने से वार करो। बाबूलाल बोले, सरकार जाने वाली है तो सीएम है परेशान। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार की सुबह एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की सरकार पर पिछली राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह पीछे से वार क्यों करते हो। हेमंत का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने के लिए अरबों फूंक दिए गए। हेमंत ने कहा, 11 साल से केंद्र में भाजपा तो पिछली बार 5 साल तक सूबे में राज किया। इस दौरान 13,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, वृद्ध विधवा पेंशन नहीं बढ़ाया गया, झारखंड से बिजली बांग्लादेश में बेची गई। अब हेमंत के पोस्ट पर बाबूलाल ने पलटवार किया है। बाबूलाल ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, यही कारण है कि हेमंत परेशान हैं और जो सो बोल रहे हैं। कहा है कि जब कोई चोरी करेगा, भ्रष्ट नेता अधिकारी पर कार्रवाई की जगह उन्हें बचाने का काम करेगा तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। कहा है कि हेमंत ने भ्रष्टाचारी को बचाने का काम किया, उन्हें तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अभी 7-8 महीने से विधवाओं को, वृद्ध को पेंशन नहीं मिल रहा है। हेमंत के विधानसभा क्षेत्र में पहाड़िया जाति के लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। बाबूलाल ने आरोप लगाया है कि हेमंत अफसरों के माध्यम से गरीबों का अनाज बेचवाने का काम कर रहे हैं। अब बोलते हैं कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हेमंत को पूरा एहसास हो गया है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। हेमंत छटपटाहट में है, इसलिए जो मन में आ रहा है अलबल बोल रहे हैं। गीता कोड़ा ने बाइकर कंचन पर की गई टिप्पणी के खिलाफ जेएमएम पर किया प्रहार। जगन्नाथपुर से एनडीए की प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जेएमएम पर प्रहार करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि छी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हो समाज सहित पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। एक निर्भीक आदिवासी बेटी के लिए मां की गाली तक दे डाली, उसकी मां के चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया और कितना गिरेंगे हेमंत बाबू। ये बयान आदिवासियों के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर की नफरत को बयान करता है। हो समाज और पूरे आदिवासी समाज का ये अपमान का बदला पूरा आदिवासी समाज लेकर रहेगा। हमने तो सुना था कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति राजधर्म निभाता है, परंतु यहाँ तो उसकी पार्टी एक आदिवासी हो समाज की बेटी का चरित्र हनन करने में लगे हैं। शर्मनाक। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की माउंटेन बाइकर कंचन उगुरसंडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें जेएमएम पूर्वी सिंहभूम के अकाउंट से आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इसी के जवाब में गीता कोड़ा ने एक्स पर जेएमएम को घेरा है। भाजपा के युवा कार्यकर्ता पोटका के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत वेशभूषा में मीरा मुंडा का कर रहे हैं चुनाव प्रचार। पोटका विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार का एक नया तरीका इजाद किया है। धोती वाला प्रचार दल के नाम से गठित इस टीम में 50 सदस्य हैं। आदिवासी परंपरागत वेशभूषा और शर्ट में यह लोग वोट के लिए क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए ग्रामीणों से वोट देने की मांग करते हैं। धोती वाले टीम का नेतृत्व करने वाले तुकाई मार्डी ने बताया है कि वे लोग आदिवासी समाज की परंपरागत वेशभूषा पहनकर सुदूर गांव में भाजपा उम्मीदवार मीरा मुंडा का प्रचार प्रसार करते हैं।
लोगों खासकर ग्रामीणों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अर्जुन मुंडा और मीरा मुंडा ही कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग आदिवासियों का दर्द समझते हैं, आदिवासियों के सुख दुख को समझते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए वोट मीरा मुंडा को ही किया जाए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।